राहु आपका थर्ड हाउस में आ जाता है और केतु आ जाता है आपके नाइन्थ हाउस में, तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये पोजीशन बहुत अच्छी समझी जाती है कि जिस शख्स का राहु थर्ड हाउस में आए और केतु नाइन्थ हाउस में आए, तो ये दोनों, क्योंकि नाइन्थ हाउस कंसिडर किया जाता है कि वो स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, वो आपका रिलीजन का हाउस है, और केतु वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है। और राहु जो है वो थर्ड हाउस में, क्योंकि शॉर्ट ट्रेवल का हाउस है आपका वो, ठीक है, सिबलिंग्स का हाउस है, कम्युनिकेशन का हाउस है, तो राहु क्या चाहिए, राहु कम्युनिकेशन की जो चाहिए होती है। तो इस बेस पे अक्सर एक इंप्रेशन दिया जाता है कि राहु इन थर्ड हाउस एंड केतु इन नाइन्थ हाउस, ये अच्छा रिजल्ट देता है आपको, ये आपको उसके बेनिफिट्स काफ़ी रहते हैं। ये किसी हद तक बात सच है कि राहु आपको वहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कम्युनिकेशन स्किल्स दे देता है थर्ड हाउस के अंदर, आपको काफ़ी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफ़ी हाई होती है उसके अंदर। और दूसरी बात यह है कि सिबलिंग्स के साथ जो आपका रिलेशनशिप होता है वो आपका वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है आपकी सिबलिंग्स के साथ, क्योंकि राहु वहाँ पे है। हालांकि अगर केतु हो ना थर्ड हाउस के अंदर, तो फिर इसकी बिल्कुल स्टोरी अपोजिट हो जाती है, केतु आपको डिटैच करता चला जाता है वहाँ से। तो होता क्या है कि इनकेस के अगर राहु थर्ड हाउस में है, केतु नाइन्थ हाउस में है, तो सबसे पहले ये होगा कि आपको एक कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी, दूसरा आपके शॉर्ट ट्रबल्स होंगे, और तीसरी बात ये है कि आपको ये जो नाइन्थ हाउस में आपका केतु बैठा हुआ है, ये आपको थोड़ा सा इंक्लाइंड करेगा रिलीजन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अगर नाइन्थ हाउस में है ना, तो वो आपको फॉरन लेके तो जा सकता है, लेकिन आप वहाँ पे जस्ट कुछ टाइम के लिए जाएंगे, सेटलमेंट आपकी वहाँ पे केतु नाइन्थ हाउस में नहीं करा सकता, उसके लिए और पोजीशन भी देखनी पड़ती है। तो वो अगर पोजीशन स्ट्रांग हो तो फिर वहाँ पे आपको केतु जो है वो वहाँ पे फॉरन सेटलमेंट करवा सकते हैं फॉरन के अंदर। अच्छा, बाकी राहु का जो थर्ड हाउस में इम्पैक्ट होता है कि राहु थर्ड हाउस वाला बंदा, एक तो उसकी कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग होती है, दूसरा उसकी बॉन्डिंग अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छी होती है। पेरेंट्स के साथ इतना नहीं होता वो अटैच, लेकिन सिबलिंग्स के साथ बहुत अटैच होता है, स्पेशली जो उसके यंगर सिबलिंग्स होते हैं। इन केस आपके घर में अगर कोई राहु थर्ड हाउस वाला बंदा है जो कि आपके बड़े सिबलिंग्स में आता है, तो आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा अपने जो सिबलिंग्स हैं ना उनके साथ अटैच है, और इस चीज़ का फ़ायदा भी इसके छोटे सिबलिंग्स काफ़ी उठाते हैं। मतलब ये होता है कि वो अपने छोटे बहन भाइयों के लिए बहुत कुछ करने को मतलब रेडी भी है, करता भी है, ठीक है, या फीमेल है तो भी उसके ये उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी राहु डाल देता है आपके ऊपर। अब हम बात करते हैं कि राहु यहाँ पे हिट क्या चीज़ करता है, ऑपरेशन आ गया, किसी माइनर किस्म की सर्जरी आ गई, तो वो थर्ड हाउस में वो चीज़ आपको दे देता है, ठीक है। तो मतलब मैं पर्सनली ये बात बताना चाहता हूँ कि थर्ड हाउस का जो राहु होता है वो आपको बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हेल्थ वाइज वो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करवाता है थर्ड हाउस का राहु जो है, ठीक है, वो आपको वहाँ पे स्ट्रगल करवाएगा। और नाइन्थ हाउस में केतु है आपका, तो आपके जो बॉन्डिंग है ना अपने फादर के साथ, वो स्ट्रांग रहेगी वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे आपकी स्ट्रांग रहेगी क्योंकि केतु है वहाँ पे। तो वो ये है कि आप अपने फादर के साथ काफ़ी अटैच भी होंगे, और उन अपने पेरेंट्स में ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो फादर के साथ ज़्यादा अटैच होता है बंदा जिसका केतु नाइन्थ हाउस में होता है। और दूसरी बात देखने में ये भी आई है कि अपने फादर से सपोर्ट बहुत मिलती है जिस बंदे का राहु थर्ड हाउस हो और केतु नाइन्थ हाउस हो। तो इन लोगों का अक्सर आप देखेंगे कि इनकी जो सेटलमेंट है, फॉर एग्जाम्पल इनकी मैरिज हो गई थर्ड हाउस राहु वालों की, इनकी एजुकेशन हो गई, उसके बाद इनके बिजनेस वगैरह हो गया, या फिर जितना भी चीज़ें इन चीज़ों के अंदर आ जाती है। तो अगर सबसे ज़्यादा सपोर्टिव पेरेंट्स मिलते हैं राहु केतु के एक्सेस के अंदर, तो वो सबसे ज़्यादा इसी कंडीशन के अंदर मिलते हैं कि अगर आपका राहु थर्ड हाउस हो और केतु जो है वो आपका नाइन्थ हाउस हो, क्योंकि नाइन्थ हाउस फादर का भी माना जाता है, तो वहाँ से ये होता है कि एक डिवाइन सपोर्ट भी मिलती है आपको फादर की तरफ से, तो वो काफ़ी हद तक अच्छा हाउस है इस चीज़ के हिसाब से। क्योंकि लेकिन ये होता है कि राहु अटैच नहीं होता पेरेंट्स के साथ यहाँ पे, ठीक है, उसका रिश्ता यहाँ पे पेरेंट्स के साथ यही है कि एक जो फॉर एग्जाम्पल जैसे वो प्रोवाइडर्स है, और जो पर्सन है उसकी वो ज़रूरत है, वो ये महसूस करता है और समझता है कि ये मेरी ज़रूरत है और मैंने इस ज़रूरत को अपना मेंटेन करके रखना है, बस यहाँ तक उसके अपने पेरेंट्स के साथ एक रिलेशनशिप होता है, स्पेशली फादर के साथ। तो लेकिन ये है कि ऑटोमेटिकली कार्मिक एक वो सिचुएशन है कि अगर आपका केतु नाइन्थ हाउस में है, थर्ड हाउस में है, तो फादर की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी, और इस फादर की तरफ से आपको हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती रहती है थ्रू आउट जो है। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे अगर आपका राहु थर्ड हाउस है और केतु नाइन्थ हाउस है, तो यहाँ पे अगर मैरिज की बात करें तो मैरिज पार्टनरशिप जो है यहाँ पे वो 50-50 है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा आपको बताया कि जिस जिस बंदे का भी राहु आपको थर्ड हाउस में मिलेगा ना, वो अपनी पहली फैमिली से अपने सिबलिंग्स के साथ ज़्यादा अटैच नजर आपको आएगा। अपनी जो सेकंड फैमिली उसकी बनेगी, जो आप उसकी शादी के बाद जिस फैमिली जो हमारी बनती है, उसके साथ उसका रिश्ता एक जस्ट बैलेंस्ड जो है ना वो रिलेशनशिप होगा। लेकिन जो उसका झुकाव होगा, जो उसके जो ज़्यादा रिलेशन होगी जो उसकी, वो उसकी पहली फैमिली के साथ ही होगी, और उसमें भी उसके सिबलिंग्स के साथ ज़्यादा होगी, क्योंकि एक सिचुएशन इस तरह की है प्लैनेट्स की कि वो राहु केतु अगर इस पोजीशन में होते हैं तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। और इवन इन केस की अगर फीमेल की हम बात करें इसके अंदर, कि यही पोजीशन अगर फीमेल की आ जाती है, तो फीमेल के लिए मतलब इसमें क्या होगा,
आपको इस तरह के फीमेल जो है अपने फादर के साथ काफ़ी अटैच मिलेंगी, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं वो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि मेल्स अटैच नहीं होंगे, इसी पोजीशन के अंदर मेल जो होगा वो अटैच नहीं होगा मिलेगा आपको, वो जस्ट एक प्रोवाइडर के तौर पे अपने फादर को देख रहा होगा, प्रोवाइड भी करेगा उसको। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मोस्टली मैंने ये चीज़ देखी है कि फीमेल्स जिनके 9th हाउस में राहु होगा, 9th हाउस में केतु होगा और 3rd हाउस में राहु होगा, उनको जो सबसे बड़ी बात होती है कि फैमिली इनहेरिटेंस में से उनको समटाइम पार्ट नहीं बनाया जाता उसका, जैसे फादर का हिस्सा होता है तो वो नहीं दिया जाता। तो ये एक ड्रॉबैक आता है। अक्सर मैंने लेडीज़ का ये देखा है कि उनके जो बर्थ चार्ट के अंदर ये चीज़ रही है कि अगर फादर रिच भी थे काफ़ी, हालांकि ये फादर का हाउस है 9th, लेकिन क्या होता है कि डिटैचमेंट है, राहु देता ही है वो डिटैचमेंट वहाँ पे, वो तो चीज़ है ही सही उसकी। हालांकि अब जैसे लड़के के चार्ट में देखो तो वहाँ पे वो सारी नहीं उसको सपोर्ट मिलती है इस चीज़ की, फादर की, उसी चीज़ के अंदर, उसी पोजीशन के अंदर। लेकिन फीमेल्स का ये है, मैं इसलिए इसको अलग अलग करके बता रहा हूँ कि फीमेल सोसाइटी के अंदर दो डिफरेंट जेंडर्स के ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है चीज़ों का। तो आज तक एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपने देखा होगा कि आपको दोनों को सेम बताया गया होगा कि ये एक हाउस के अंदर अगर एक प्लैनेट आ गया तो उसका इम्पैक्ट दोनों पे सेम पड़ता नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि फैमिली इनहेरिटेंस से तो मैंने काफ़ी, अगर आपका 9th हाउस में केतु है तो आप देखेंगे और 3rd हाउस में आपका राहु है तो फैमिली इनहेरिटेंस जो है वो आपको नहीं मिलती इसमें काफ़ी हद तक। अगर इनकेस कि आप स्ट्रगल करते हैं और कोर्ट केसेस वगैरह करते हैं तो उसमें ये होता है कि उसकी भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट होती है। इन केस की अगर कोई कोशिश बंदा करे कि उसको उसका राइट नहीं मिल रहा, उसकी जो लीगली जो वो राइटफुली उसकी जो प्रॉपर्टी है या कोई चीज़ जो इनहेरिटेंस उसकी है उसको नहीं मिल रही, तो स्ट्रगल बढ़ जाएगा। बाकी मैरिज लाइफ कैसी होगी? मैरिज लाइफ में आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कंपनसेट कर रहा है केतु आपके साथ। जो आपको हस्बैंड मिलेगा इस जगह, इस पोजीशन के अंदर जो हस्बैंड आपको मिलेगा वो सिमिलर लाइफ आपको प्रोवाइड करेगा जो आपके फादर कर रहे थे आपको, ठीक है। तो इसमें मेरा मशवरा यही रहेगा कि इनकेस अगर आपका राहु 3rd हाउस है और केतु 9th हाउस है तो आप फैमिली इनहेरिटेंस में मत जाएं। मैरिज के बाद आपकी लाइफ सिमिलर चलेगी। अक्सर ये होता है कि लाइफ में जो है वो अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जिस बंदे की ये पोजीशन होगी, उस स्पेशली फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ कि फीमेल की जब ये पोजीशन बनती है तो उसकी मैरिड लाइफ और जो प्रीवियस लाइफ होती है, जो शादी से पहले की जिंदगी होती है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। उसको तकरीबन सिमिलर ही घर मिलते हैं और सिमिलर पोजीशन में उसको जो है इन लॉज में मिलते हैं। और मजे की बात यह है कि किसी फीमेल के अगर चार्ट में 9th हाउस में केतु है और 3rd हाउस में राहु है तो उसको इन लॉज की तरफ से स्ट्रगल देखने को नहीं मिलता। नॉर्मली क्या होता है कि डिफरेंट हाउसेस के अंदर डिफरेंट किस्म का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और मैरिज में ये होता है कि उसे एक सपोर्टिव जो है हस्बैंड मिलता है, लेकिन अटैचमेंट वहाँ नहीं होगी। आपको वो सारा सिनारियो मिलेगा जो आपके पिछले घर का था, लेकिन अटैचमेंट वहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि जो अटैचमेंट है वो ऑलरेडी राहु ने उठा के वो सिबलिंग्स के जो है ना अकाउंट में डाल दी है।